हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम सीखेंगे हमारे amazon.com पे प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए, उनकी सेल को ग्रो करने के लिए एडवर्टाइजिंग कैसे की जाती है। तो हमने पहले सीखा है कि कैंपेन किस तरीके से किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स पे कूपन्स एंड प्रमोशंस किस तरीके से लगाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम इन 3 डॉट्स पे 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस दिखाई देता है एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग में हम जाएंगे, यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिलता है कूपन्स का और नीचे इसी में ही ऑप्शन मिलता है एक हमें प्रमोशन का। तो सबसे पहले हम कूपन्स देखेंगे कि कूपन्स क्या रहता है। कूपन्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर अभी कूपन्स चलाने के लिए हमें क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे अपकमिंग एक शेड्यूल मेंटेन है कूपन्स के लिए। तो मैं आपको क्लियर करूँगी कि ये क्या रहता है, किस तरीके से रहता है और एट अ टाइम हम कूपन्स को कैसे रन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि अगर आप अमेज़ॉन पे जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को परचेज़ करने के लिए या बाय करने के लिए एनीथिंग, तो यहाँ पर एक कूपन चल रहा होता है जो इस तरीके से हमें शो होता है। 5% पे चल रहा है, 10% पे चल रहा है, डजेंट मैटर, यहाँ पे कूपन चल रहा है। तो ये होता है बायर्स के लिए कि बायर आके इसको रिडीम करेंगे। रिडीम करने के बाद ये कूपन्स जो है अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को अगर परचेज़ करेंगे तो इसमें 5% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो ये होता है कूपन। अब अपने प्रोडक्ट्स पे कूपन्स कैसे रन किए जाते हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो वापस हम आते हैं अपने अकाउंट पे। अब देखिए, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट अ न्यू कूपन। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से शो होता है। अब देखिए, ऑलरेडी मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट है। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं भी होता है, ये रिकमेंड में आ रहा है। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं भी होता तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम ए साइन पुट करेंगे, इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये इस तरीके से शो होगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ओके, दैट मीन्स ये सिलेक्ट हो गया है कूपन के लिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है कंटिन्यू। कंटिन्यू हम इसको करेंगे। अब देखिए, कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहला ही ऑप्शन हमारे पास में आता है कि स्टार्ट हमें कब करना है कूपन और एंड कब करना है, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। तो स्टार्ट डेट जैसे हमें एट ए टाइम आज स्टार्ट करना है तो हम आज के लिए यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे। और अगर हमें 2 दिन के बाद हम चाहते हैं कि हमारे अकाउंट पे कूपन रन हो तो 2 दिन के बाद भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नो एंड डेट हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितने दिन के लिए अपने अकाउंट पे कैंपेन कूपन को रन करना है। तो उसके बाद हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं नो एंड डेट पे कि हमें कितने दिन के लिए अपने कूपन को चलाना है। तो यहाँ पे जैसे आज की डेट थी 8, हमने सिलेक्ट करी थी 21, तो 20 से ये रन होगा, 21 से रन होगा और हमें ये 1 वीक तक के लिए रन करना है। तो यहाँ पर हमने डेट सिलेक्ट कर ली। अब इसके नीचे हम आएंगे, यहाँ पे लिखा है सेट डिस्काउंट। अब आप जो कूपन्स अपने चला रहे हो वो मनी ऑफ पे चला रहे हो या परसेंटेज ऑफ पे चला रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मनी ऑफ पे चला रहे हो तो जैसे यहाँ पर आप डाल दोगे कि कितने डॉलर तक, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट $100 का है और आप चला देते हो $5 का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, ऐसे ही परसेंटेज का रहता है। आपका प्रोडक्ट $100 का है और आप यहाँ चलाते हो कि आपको 10% का ऑफ मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मिनिमम आप 5% और मैक्सिमम आप 80% तक सिलेक्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लिमिट रिडीमेशन टू 1 पर कस्टमर। इसको हम क्लिक करेंगे। इसको हम सिलेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम एक प्रोडक्ट को अगर बार बार देखने आ रहे हैं, उस जिस प्रोडक्ट पे कूपन रन हो रहा है उसमें हमने रिडीम कर लिया, अब हम दोबारा देखने के लिए आएंगे उस प्रोडक्ट को, दोबारा हमें ऑप्शन मिलेगा रिडीम करने का, तो उसकी भी एक बिड लगती है जो आपके अकाउंट में डेली बजट के अकॉर्डिंग स्पेंड होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक लिमिट लगा देते हैं कि पर कस्टमर जो है वो एक ही बार उसको रिडीम कर सकता है, वो दोबारा उसको रिडीम नहीं कर सकता। तो रिडीमेशन पे हमने इसमें क्लिक करना है। उसके बाद हम नीचे आएंगे सेट बजट।
सेट बजट, यहाँ पे पर रिडीमेशन की जो फ़ीस है वो $0.60 है। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, तो हम यहाँ पे मिनिमम $100 हम सिलेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे $1000 लेकर चलते हैं, या आप इससे कम भी रख सकते हैं, 500 भी आप रख सकते हैं, कितना भी आप रख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है कूपन टाइटल। अब किस प्रोडक्ट पे हम कूपन चला रहे हैं। हमने देखा कि हमारा जो पहले जो प्रोडक्ट था वो एक हेलमेट था, स्टील हेलमेट, मैटेबल हेलमेट। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको यहाँ पर जो है टाइटल सिलेक्ट करना है। ओके, ग्रुप नेम एडिड टू योर कूपन, फॉर एग्जांपल लाइक सेव 15% ऑन हैंड सैनिटाइज़र। तो यहाँ पर हमें कूपन का टाइटल दिया है सेव 10% ऑन हेलमेट। ओके, उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर टारगेट करना है किन कस्टमर्स को, किन मेंबर्स को हमें टारगेट करना है, फैमिली, स्टूडेंट, प्राइम या सबको। तो ना हम केवल फैमिली को टारगेट करेंगे, ना हम स्टूडेंट को, ना हम प्राइम को, हम सबको टारगेट करेंगे कि जो भी पर्सन, चाहे वो प्राइम का मेंबर है, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, चाहे वो कोई फैमिली है, अगर वो अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए आ रहे हैं तो वो कूपन्स को रिडीम कर सकें। ओके, बहुत सिंपल सा मेथड है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। सबसे पहले सेट शेड्यूल करना है, उसके बाद आपको डिस्काउंट इसमें सेट करना है, बजट इसमें सेट करना है, कूपन का टाइटल, टारगेट हम किनको कर रहे हैं, दैट्स इट। उसके बाद हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। कंटिन्यू होने के बाद ये हमें एक प्रीव्यू दिखाएगा। ये प्रोडक्ट है जिसके ऊपर इस 10% का कूपन रन हो रहा है, डिस्काउंट में 10% उसको मिल रहा है, बजट $1000 है, शेड्यूल है 20 फरवरी से 27 फरवरी तक, सारे ऑल कस्टमर्स को टारगेट किया गया है, और रिडीमेशन पर कस्टमर येस, यानी कि हमने इसको ऑन किया है। उसके बाद हम इसको कर देंगे सबमिट। जब कूपन सबमिट हो जाएगा तो वो इस तरीके से आपको शो करेगा। उसके बाद हम क्रिएट अनदर कूपन, हम अनदर कूपन को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम कूपन के डैशबोर्ड पे जा सकते हैं डायरेक्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रोडक्ट हमने अभी सबमिट करा है वो इस तरीके से हमें शो हो रहा है। ओके, तो बहुत इजी था कूपन्स चलाना। अब सेकंड ऑप्शन था हमारे पास में प्रमोशन का। प्रमोशन किस तरीके से चलाया जाता है, प्रमोशन की बात हम करते हैं। फिर से हम यहाँ पर जाएंगे, एडवर्टाइजिंग में ही हमें सारे अपने एड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर हम प्रमोशन पे क्लिक करेंगे। प्रमोशन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है कि क्रिएट अ प्रमोशन, मैनेज योर प्रमोशन, मैनेज प्रोडक्शन सिलेक्शन। ओके, उसके बाद हम सबसे पहले मैनेज योर प्रमोशंस पे जाएंगे। अब देखिए जो भी प्रमोशन यहाँ पे रन हुआ होगा वो यहाँ पे हमें शो करेगा, लाइक उसकी ट्रैकिंग आईडी, इंटरनल डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट डेट, एंड डेट और एक्शन, मीन्स वो एक्टिव है या नहीं है। ओके, मैनेज प्रोडक्ट सिलेक्शन में हम यहाँ पर स्पेशली अपने प्रोडक्ट को अलग से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितने प्रोडक्ट्स पे प्रमोशन को रन करना है और कितने प्रोडक्ट्स पे हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली सिलेक्ट करते हैं SKU की लिस्ट, ASIN लिस्ट, या फिर जो भी कंफर्टेबल रहता है। ASIN पे हम बेसिकली काम करते हैं, तो ASIN लिस्ट हमने सिलेक्ट करी। क्रिएट प्रोडक्ट सिलेक्शन, हमने इस पर क्लिक करा। अब देखिए हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रैकिंग आईडी डालेंगे, जैसा कि हमने देखा था। ट्रैकिंग आईडी में यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ब्लू शूज़, लाइक जो भी आप अपने प्रोडक्ट को टाइप आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्रोडक्ट को पहचान के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे नॉटिकल प्रोडक्ट्स है तो हम यहाँ पे नॉटिकल भी ले सकते हैं। ब्रास नॉटिकल प्रोडक्ट्स या जिस भी तरीके के प्रोडक्ट्स रहते हैं उस तरीके को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनल डिस्क्रिप्शन, इंटरनल डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं द
डिस्क्रिप्शन फॉर दिस प्रोडक्ट लिस्ट विल नॉट बी डिस्प्ले टू कस्टमर। तो ये कस्टमर को डिस्प्ले नहीं होगा, केवल हमारे ही इंटरनल डिस्क्रिप्शन के लिए है ये। तो हम ये सेम नेम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ए साइन की लिस्ट। अब जो जिन जिन ए साइन पे हमें प्रमोशन क्रिएट करना है उनकी लिस्ट हमें यहाँ पे डालनी है। तो आप यहाँ से सिंगल सिंगल सिलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप इन्वेंट्री रिपोर्ट में जाके अपनी कंप्लीट इन्वेंट्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास में नॉटिकल के प्रोडक्ट्स हैं तो हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटर करेंगे। ओके, इस तरीके से हम अपनी ए साइन की लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको सबमिट करेंगे। अब ये सबमिट हो गया है, ठीक है। सबमिट होने के बाद ये हमें यहाँ पर शो नहीं होगा। हम वापस से जाएंगे क्रिएट अ प्रमोशन में। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, परसेंटेज ऑफ का एंड बाय वन गेट वन का। मीन्स आप यहाँ पर जो ऑप्शन है, जो ऑफ़र है, वो आप दे सकते हो कि आप परसेंटेज पे ऑफ दे रहे हो बायर को, या फिर आप बाय वन गेट वन का भी उनको ऑफ़र दे सकते हो कि आप अगर दो प्रोडक्ट को बाय करते हो तो उसके ऊपर आपको एक प्रोडक्ट फ्री मिल सकता है, इस तरीके के ऑफर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ। क्रिएट पे हम जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद ये हमारा पेज इस तरीके से हमें शो होता है। तो बायर परचेज एटलीस्ट दिस क्वांटिटी ऑफ आइटम, कितनी क्वांटिटी रहनी चाहिए, कितना परसेंट आपको ऑफ चलाना है, वो सारी चीज़ें। अगर बायर 5 प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसको हम 20% का डिस्काउंट देंगे, 20% बायर को ऑफ मिलेगा। तो इस तरीके से ये प्रमोशन क्रिएट होगा। अब परचेज आइटम, किन परचेज आइटम पे आपको ये सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमने अभी कैटेगरी सिलेक्ट करी थी, जो हमने क्रिएट करा था ब्रास नॉटिकल्स, वो यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। ओके, जो हम यहाँ पे परचेज्ड आइटम, तो हम देखेंगे यहाँ पे परचेज्ड आइटम में जो हमने वहाँ पे ट्रैकिंग आईडी डाली थी अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ब्रास नॉटिकल, वो हमें यहाँ पे शो होगा। देख सकते हैं ब्रास नॉटिकल, उससे पहले नॉटिकल के नाम से एक प्रमोशन रन हुआ था। उसके नीचे आपको दूसरे ऑप्शंस भी सिलेक्ट करने के लिए मिल जाते हैं, सिलेक्ट अनदर या इंटायर कैटलॉग। इंटायर कैटलॉग का मतलब आपकी इन्वेंट्री में टोटल जितने भी प्रोडक्ट एक्टिव हैं उन सब पे आप प्रमोशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और दूसरा जो रहता है आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोडक्ट्स की ए साइन लिस्ट यहाँ पे डालने के लिए, तो वो ऑप्शन हमारे पास रहता है हम किन किन प्रोडक्ट्स पे प्रमोशन रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्रास नॉटिकल क्रिएट किया था ट्रैकिंग आईडी, तो हम इसमें क्लिक करेंगे ब्रास नॉटिकल पे। अगर कोई पर्सन 5 प्रोडक्ट्स परचेज करता है तो उसको हम 20% का डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे बजट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर हम नॉर्मल 1000 का बजट लेकर चलेंगे, 80% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद में यहाँ पर सेम वही चीज़, बायर परचेज कर रहा है 5 आइटम तो उसे 20% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। इंक्लूड आइटम्स कौन से हैं, एक्सक्लूड आइटम्स कौन से हैं, वो आप यहाँ से अलग से क्रिएट कर सकते हो। ओके,
उसके बाद स्टार्ट डेट इसमें सिलेक्ट करनी है, एंड डेट इसमें सिलेक्ट करनी है। तो स्टार्ट डेट मुझे आज से ही सिलेक्ट करना है, आज से ही स्टार्ट करना है। और सेकंड ऑप्शन हमारे पास रहता है एंड डेट का, तो मुझे 1 वीक तक इसको रन करना है। अब इंटरनल डिस्क्रिप्शन ये हमसे यहाँ पे रिक्वायर कर रहा है। तो इंटरनल डिस्क्रिप्शन हमने जो प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए, ट्रैकिंग आईडी बनाने के लिए जो डाला था, वही हम सेम यहाँ पे डालेंगे, जैसे ब्रास नॉटिकल। ऑटोमेटिकली उसने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ट्रैकिंग आईडी भी सेम हमारी यही थी, ब्रास नॉटिकल। हमने इसको पुट किया। अब इससे हम यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करके आप देखेंगे कि ये इस तरीके से शो हो रहा है। ओके, ये एक आपको रिव्यू दिखाया है। इसके बाद यहाँ से हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये हमें यहाँ पे कुछ शो करेगा, ब्रास नॉटिकल। ये ट्रैकिंग आईडी है, इंटरनल डिस्क्रिप्शन है, और ये हमारा इस डेट से क्रिएट हुआ है। ओके, उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास रहता है बाय वन गेट वन का। बाय वन गेट वन के लिए हम क्रिएट पे जाएंगे वापस से। सेम चीज़ है इसमें भी, हमने किस प्रोडक्ट पे, किस आइटम पे इसको परचेज़ करना है, ब्रास नॉटिकल। बायर परचेज़ एटलीस्ट, कितने आइटम बायर परचेज़ करेगा। एटलीस्ट अगर बायर 5 आइटम परचेज़ करता है तो उसे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 1 प्रोडक्ट उसको फ्री मिलेगा। ओके, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे बजट, कौन से प्रोडक्ट एक्सक्लूड करने हैं, कौन से इंक्लूड करने हैं। सेम चीज़, स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट आज की, एंड डेट 1 वीक की। ट्रैकिंग आईडी हमारे जो ब्रास नॉटिकल आइटम्स हैं। बाय वन गेट वन का ऑफ़र इसमें चल रहा है। ठीक, तो ये क्रिएट हो गया। इस पे हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू के बाद ये आपको दिखा देगा किस तरीके से ये यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद हमें इसे सबमिट करना है। ओके, तो प्रमोशन का सबसे मेन वर्क यही रहता है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है कि अगर आप 5 प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो तो आपको 1 प्रोडक्ट उसमें फ्री मिल रहा है। तो इस तरीके का ऑफ़र रहता है बायर को अट्रैक्ट करने के लिए। सेकंड ऑप्शन रहता है परसेंटेज ऑफ का। अगर आप 5 प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो तो उस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस तरीके से कूपन और प्रमोशंस क्रिएट किए जाते हैं आपकी प्रोडक्ट को रैंकिंग करवाने के लिए अमेज़ॉन पे, और उनमें सेल इंक्रीज़ करवाने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से अपने अकाउंट में हम आगे वर्क कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।